नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रेमचंद जी द्वारा रचित महाजनी सभ्यता निबंध पर चर्चा करेंगे। इस निबंध पर चर्चा करने के पहले आइए हम थोड़ा बहुत प्रेमचंद जी के बारे में जान लें। प्रेमचंद जी के बारे में जानना या उनके बारे में बातचीत करने में तो बहुत समय लग जाएगा, तो मैंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ उनका जीवन परिचय दिया है। जैसे कि बनारस शहर से 5 मील दूर लम्ही नामक एक गांव है, जहां 31 जुलाई 1880 को उनका जन्म हुआ था। हिंदी उपन्यास सम्राट के नाम से प्रसिद्ध है प्रेमचंद जी। और जब इनके नाम की बात आती है या वास्तविक नाम की बात आती है, तो इनका नाम वास्तविक नाम धनपत राय बताया जाता है। कुछ जगहों पे इनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव भी उल्लेखित है। इन्होंने अपना जीवन यापन शिक्षक के रूप में शुरू किया, अर्थात कह सकते हैं कि इनकी पहली नौकरी शिक्षा के क्षेत्र में हुई। शिक्षक थे। शुरुआत में इन्होंने उर्दू में लिखना शुरू किया, अर्थात लगभग 1901 में उर्दू में लिखना शुरू किया। इनकी पहली कहानी संसार का सबसे अनमोल रत्न है, जो कि 1907 में इन्होंने लिखा था। इनका प्रथम कहानी संग्रह भी इसी वर्ष प्रकाशित होता है, जिसका नाम होता है सोजे वतन। इस कहानी संग्रह में इनकी 5 उर्दू कहानियों को सम्मिलित किया गया था। ये सोजे वतन कहानी संग्रह राजद्रोहात्मक घोषित कर दिया गया था। इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बाद प्रेमचंद जी नौकरी से त्यागपत्र दे देते हैं और अपने संपूर्ण जीवन को साहित्य सेवा में समर्पित कर देते हैं। अब अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि इनका तो मूल नाम धनपत राय था या धनपत राय श्रीवास्तव था, तो ये प्रेमचंद नाम इनको कहाँ से मिला? तो दया नारायण निगम नामक एक उर्दू लेखक ने इनको प्रेमचंद का नाम या उपनाम कह सकते हैं दिया था। इनका जीवन अभावों से भरा था, और अभाव के कारण इन्होंने जीवन की उस पीड़ा को देखा, उससे जीवन की उस पीड़ाओं को साक्षात अनुभव किया, जो कि इनकी लेखनी में दिखता है। 8 अक्टूबर 1936 में इनका देहांत हो जाता है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, अगर उपन्यास के बारे में बात करें, तो सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रम, वरदान, गबन और गोदान है। नाटक की बात करें तो करबला, प्रेम की वेदी, संग्राम और रूठी रानी। कहानी संग्रह की बात करें तो सोजे वतन, जो कि इनका प्रथम कहानी संग्रह था। इसके अलावा है प्रेम पचीसी, प्रेम प्रसून, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम तीरथ, प्रेम प्रमोद, प्रेम द्वादशी, प्रेम प्रतिज्ञा, कफन, नवनिधि, पंचफूल, मानसरोवर। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, मनसरोवर हो गया, यहाँ मानसरोवर होना चाहिए, जो कि 8 खंडों में था। इनका निबंध संग्रह है। हम महाजनी सभ्यता की बात करें तो प्रेमचंद जी का महत्वपूर्ण निबंध है यह। महाजनी सभ्यता को इन्होंने सबसे क्रूर बताया है। यह जो सभ्यता है, जिसे हम महाजनी सभ्यता के नाम से जान रहे हैं, यह सभ्यता मानव जीवन के लिए सही नहीं है। अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसकी बात करें तो महाजनी सभ्यता को भारतीय पूंजीवाद का एक संस्करण माना जा सकता है। स्वतंत्रता संग्राम के बाद समाज में जो संस्कारहीनता आई, इस संस्कारहीनता को देखते हुए प्रेमचंद जी ने इस निबंध को लिखा। उनका मानना था कि हमें राजनीतिक आज़ादी तो मिल गई, लेकिन समाज कहीं ना कहीं संस्कारहीन होता जा रहा था। वो मानते थे कि समाज का जो केंद्र है, उसके केंद्र में जो है वो पूंजी है। यह पूंजी या पूंजीवाद
मानविक मूल्यों को निगल रहा है। उनका मानना है कि इस सभ्यता में जो भी काम है उसका गरज एकमात्र पैसा है, यानी हमारे बीच जो भी संबंध है या हम कोई भी काम कर रहे हैं उसके केंद्र में केवल और केवल पैसा है। जिसके पास पैसा है उसी का सम्मान हो रहा है, अर्थात यहाँ इंसान नहीं बल्कि उसके पैसे को सम्मान दिया जा रहा है। अगर हम किसी को आदर देते हैं या उसका अनादर करते हैं तो यह भी उसके पैसे पर ही उसके पैसे के आधार पर। ज्ञान, गुण, गौरव, धन, इनका कोई मूल नहीं। इस सभ्यता में हम मैत्री, आपसी संबंध आदि का कोई मूल्य नहीं रखते। अगर हम किसी का कोई मदद करते हैं तो उसमें भी हमारा कोई मतलब होता है, या कोई हमारा मदद करता है तो उसमें भी कोई उसका मतलब होता है, यानी किसी गरज से कहीं ना कहीं हम मतलबी हैं। और ये जो महाजनी सभ्यता है ये केवल और शहरों में नहीं बल्कि गांवों में भी व्याप्त है। गांव से लेकर शहरों तक ये फैला हुआ है। यह श्रमिक वर्ग का शोषण करता है और शोषित वर्ग को धनवान बनाता है। जिनका पैसा है वो और पैसे वाले होते जा रहे हैं और जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं। इस निबंध में प्रेमचंद जी ने बहुत सारी समस्याओं का उल्लेख किया, लेकिन उसके उल्लेख के साथ साथ प्रेमचंद जी ने उसका निदान भी बताया, और ये निदान ही एक तरह से इस निबंध का संदेश है। जो सबसे पहली बात है कि अगर हमारे बीच पैसे को महत्व दिया जा रहा है तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो संसाधन है हमारे बीच, इन संसाधनों का बंटवारा हमारे बीच सही से नहीं हुआ। यानी अगर किसी के पास है तो बहुत ज़्यादा और किसी के पास है तो कम है। ये समानता वाली बात नहीं है, और इस असमानता के कारण ही जिसके पास बहुत ज़्यादा है उसका सम्मान हो रहा है। अर्थात पूंजीवाद संसाधनों का अतार्किक बंटवारा करता है। तो इसका निदान क्या होना चाहिए? इसका निदान यह है कि संसाधनों का बंटवारा तार्किक ढंग से हो, यानी जिनको जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो उसे मिले। हम क्या कहते हैं कि जो हमारा मूलभूत ज़रूरत है इंसान की, रोटी, कपड़ा, मकान, आज बहुतों के नसीब में नहीं। कोई एक पहर खा लेता है तो दूसरी पहर उसे सोचना पड़ता है कि उसे खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। वहीं किसी के पास अफरात है, बहुत ज़्यादा है, जिसे वो खा के खत्म नहीं कर सकता। यही कारण है ना कि जिसके पास अधिक मात्रा में संसाधन है हम उसका सम्मान कर रहे हैं। अगर सभी के पास समान रूप से संसाधनों का बंटवारा होता तो हम किसी को भी अधिक या कम नहीं आंकते, और कहीं भी केंद्र में ये पूंजी नहीं होती। तो दूसरी बात अगर हम ध्यान दें तो प्रेमचंद जी ने इस ओर संकेत किया है कि जो लोगों की सभी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो। जहां हम पूंजीवाद में धन को सबसे अधिक महत्व दे रहे हैं वहां धन को नहीं देके ज्ञान, गुण, आपसी संबंधों को महत्व देना चाहिए। धन ही किसी के मूल्यांकन का आधार ना हो कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा धनवान है तो बहुत अच्छा है, उसके गुण पे भी तो उसकी अच्छाई हो सकती है, उनके ज्ञान के कारण भी तो हम उनको अच्छा मान सकते हैं। यानी किसी व्यक्ति के आकलन का आधार धन नहीं हो सकता। और इन सब का केंद्र बिंदु जो कि हमारे मानवीय मूल्य हैं उन पर अधिक बल देना चाहिए। एक स्वस्थ समाज के निर्माण में इन बातों को अगर ध्यान में रखकर हम समाज का निर्माण करते हैं तो एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। मैंने कोशिश की इस निबंध के सार को
आपके समक्ष प्रस्तुत करने की। धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।